हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वेस्ट फॉर नॉलेज। तो आज हम क्लास 12 से कायर मत बन कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि नरेंद्र शर्मा है। तो चलिए पहले कवि परिचय पढ़ते हैं। नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ। आपने 1936 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। 1954 ईस्वी में आपको मुंबई के आकाशवाणी केंद्र में विविध भारती कार्यक्रम का संचालक नियुक्त किया गया। तो नरेंद्र शर्मा जी का जन्म 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ। 1936 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की वजह से इनको कई बार जेल यात्राएं करनी पड़ी। 1954 ईस्वी में इनको मुंबई के आकाशवाणी केंद्र में विविध भारती कार्यक्रम का संचालक नियुक्त किया गया। आपकी रचनाएं: कविता संग्रह प्रभात फेरी, शूल फूल, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, कदली वन, हंसमाला, रक्त चंदन, बहुत रात रोए आदि, द्रौपदी उत्तरजय तथा सुवर्णा खंड काव्य। आपकी रचनाओं में शृंगारिकता, दार्शनिकता तथा प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती है। सामाजिक विषमताओं को भी आपने अत्यंत भावुक ढंग से अपने काव्य में स्थान दिया है। नरेंद्र शर्मा की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें भाषा की सरसता, मधुरता, प्रवाहमयता तथा सरलता विद्यमान है। तो इनकी रचनाओं में शृंगारिकता, दार्शनिकता और प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती है। सामाजिक विषमताओं को भी इन्होंने बहुत ही भावुक ढंग से अपने काव्य में स्थान दिया है। नरेंद्र शर्मा की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें भाषा की सरसता, मधुरता, प्रवाहमयता तथा सरलता विद्यमान है। तो ये था नरेंद्र शर्मा जी का कवि परिचय। अब कविता का आशय पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को कायर ना बनने का संदेश दिया है। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण ना करने के लिए कहते हैं। तो इस कविता में मनुष्य को कायर ना बनने का संदेश दिया गया है। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण ना करने के लिए कहते हैं। चलिए अब कविता और कविता का भावार्थ पढ़ते हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। इसका भावार्थ: कवि मनुष्य को संबोधित कर रहा है कि हे मानव, तुम सब कुछ बनो, किंतु डरपोक मत बनो। मार्ग में यदि पत्थर भी तुम्हारे मार्ग को रोकते हैं तो ठोकर मार उन्हें वहाँ से हटा दो, किंतु उनके समक्ष झुको नहीं। माथा पटकना पाप है, अर्थात जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निराश होना व्यर्थ है। तो कवि इसमें ये कहते हैं कि कुछ भी बन जाओ, बस कायर मत बनो, डरपोक मत बनो। अगर रास्ते में पत्थर है तो उससे ठोकर मार के वहाँ से हटा दो, मगर समक्ष झुको नहीं। माथा पटकना पाप है, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निराश होना बेकार है। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ ना करेगा किया करेगा, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन।
कुछ भी बन बस कायर मत बन। भावार्थ, कवि कह रहा है कि हे मानव, कलह कर जीना अच्छा नहीं है। इस तरह तुम दुख के आंसू कब तक बहाते रहोगे? मनुष्यता ने तो बहुत समय तक अपना खून और पसीना बहाकर तुम्हें बढ़ाया है। या तो तू कुछ नहीं करेगा या फिर बस कायर की तरह बैठा बैठा अपनी कमज़ोरी पर रोता रहेगा। तुम कुछ भी बनो किंतु कायर मत बनो। कवि कह रहे हैं कि हे मानव, कलह कर जीना अच्छा नहीं है। इस तरह तुम दुख के आंसू कब तक बहाते रहोगे? मनुष्यता ने तो बहुत समय तक अपना खून पसीना बहाकर तुम्हें बढ़ाया है। या तो तू कुछ नहीं करेगा या फिर बस कायर की तरह बैठा बैठा अपनी कमज़ोरी पर रोते रहेगा। तुम कुछ भी बनो किंतु कायर मत बनो। युद्धम देहि कहे जब पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपमान। कुछ भी बन बस कायर मत बन। भावार्थ, हे मानव, जब तुम्हें कोई युद्ध के लिए ललकारे तो पीठ फेर कर सहायता मत मांग। हे मानव, प्रेम के आधार पर प्राप्त विजय को तुम्हारा रास्ता चूमना चाहिए। क्या तुम ये नहीं जानते हो कि बदला लेना भी अच्छा कार्य नहीं है? कायरता तो इससे भी अधिक गिरी हुई वस्तु है। इसीलिए तुम सब कुछ बनो किंतु कायर मत बनो। कवि कहते हैं कि हे मानव, जब तुम्हें कोई युद्ध के लिए ललकार रहा है तो पीठ फेर कर सहायता मत मांग। हे मानव, प्रेम के आधार पर प्राप्त विजय को तुम्हारा रास्ता चूमना चाहिए। क्या तुम ये नहीं जानते हो कि बदला लेना भी अच्छी बात नहीं है? कायरता तो इससे भी अधिक गिरी हुई चीज़ है। इसलिए तुम सब कुछ बनो मगर कायर मत बनो। तेरी रक्षा का नामोल है, पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही तोल है। अपर्ण कर सर्वस्व मनुज को, कर ना दुष्ट को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन बस कायर मत बन। भावार्थ, हे मनुष्य, तेरी रक्षा हो इसका कोई मूल्य नहीं है, पर ये बात कटु सत्य है कि मानवता एक बहुमूल्य वस्तु है। जब मनुष्य अपने को मिटा देता है तभी मानवता की रक्षा होती है। सत्य का यही मापदंड है। तुम मनुष्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दो किंतु दुष्ट के सामने कभी मत झुको। तुम सब कुछ बनो किंतु कायर मत बनो। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरी रक्षा हो इसका कोई मूल्य नहीं है, पर ये बात कटु सत्य है कि मानवता एक बहुमूल्य वस्तु है। जब मनुष्य अपने को मिटा देता है तभी मानवता की रक्षा होती है। सत्य का यही मापदंड है। तुम मनुष्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दो किंतु दुष्ट के सामने कभी मत झुको। तुम सब कुछ बनो मगर कायर मत बनो। तो इस कविता में कवि कहते हैं कि कुछ भी बन जाओ मगर कायर मत बनो और दुष्ट के सामने कभी ना झुको। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।